राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। लास्ट कुछ दिनों से वेस्ट बंगाल कोलकाता के बारे में आप सबको एक न्यूज़ ज़रूर आपके सामने आई होगी। आरजी कौर हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है, मैं दोबारा से उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हर कोई उसके नाम को इतना ज़्यादा रिवील कर रहा है, उनके परिवार के लोगों को इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा उनका फेस रिवील किया जाए, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील की जाए। उन लोगों की मानसिक परिस्थिति क्या है क्या नहीं है वो सब बिना सोचे ही लोग उनको लेकर ज़्यादा पड़े हुए हैं। हालांकि उनको ऐसे तंग ना करके हमें जो गिल्टीज़ हैं उनके पीछे ज़्यादा पड़ना चाहिए और उनको कैसे हम सज़ा दिला सके उस विषय में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन दिस इज़ व्हाट वेस्ट बंगाल इज़ ऑल अबाउट। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोलकाता, दिस इज़ व्हाट वेस्ट बंगाल इज़ ऑल अबाउट। मैं मथुरा में बैठी थी, मथुरा स्टेशन के वेटिंग हॉल में, और आई वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक लड़की थी जो उत्तराखंड से, शी वॉज गोइंग टू बैंगलोर, और उस लड़की की ट्रेन डिले हो गई थी। तो इसी वजह से मैं भी काफ़ी लॉन्ग आवर्स से वेटिंग हॉल में बैठी थी, तो उसे लगा कि शायद मैं भी वही ट्रेन पकड़ूंगी। तो वो आके मुझसे बात करने लगी और बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उस लड़की के भी दोस्त और परिचित लोग कोलकाता में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वो सब बस एक ही बात बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इतना ख़राब जगह है, इतना ख़राब जगह है कि उनके दोस्त भी कोशिश करें कि कितनी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करें और यहाँ से चले जाए, कितनी जल्दी अपनी नौकरी मतलब ट्रांसफ़र करवा ले या फिर चेंज कर ले और कहीं और चले जाए। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन ऑफ कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल इज़। मुझे पता है पूरे इंडिया की ही हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ दोज सड़ा हुआ इलाका है ना, मतलब इतना ज़्यादा ये सड़ चुका है। एंड स्पेशली फॉर हिंदूज़ इतना ज़्यादा सड़ चुका है, जो बंगालीज़ को पहले बंगाली खुद ही ब्लेम करते थे, क्योंकि बंगाली में हमको बोलते हैं कि क्रैब की जाति है हम लोग, क्योंकि क्रैब्स जैसे होते हैं ना, कोई एक अगर क्रॉल करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको खींच के उतार देता है ऐसे। तो दिस इज़ व्हाट बंगालीज आर ऑल अबाउट। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि खुद ही के कम्युनिटी को बदनाम कर रही हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहती कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन खुद की कम्युनिटी जो है वो सच है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा महत्व है नारी पूजन का, और मुझे दूसरे किसी कम्युनिटी के बारे में पता नहीं। हमारे यहाँ एकमात्र कन्या पूजा जो है, कुमारी पूजा जो है, वो होती है दुर्गा पूजा में, जहाँ पे छोटी सी बच्चियों को पूजा जाता है दुर्गा माँ के सामने रख कर, उनको उस देवी का आसन दिया जाता है। और हमारे यहाँ ही औरतों की इज्जत सबसे कम है और सबसे ज़्यादा ख़राब तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है हमेशा, हर जगह, हर वर्क प्लेस में, हर जगह। इतना ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है हमारा दुर्गा पूजा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा फेस्टिवल में हमारी ये पूजा आती है, दुर्गा पूजा। कोई भी अगर इंडिया के बारे में कभी भी विजिटेबल प्लेसेस और ये सब दिखाए तो वहाँ पे दुर्गा पूजा इन कोलकाता का नाम रहता ही है। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंडिया के मोस्ट विजिटेबल प्लेसेस को मार्क करो और उसमें आप कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल ना करो। ये इतना बड़ा एक पूजा है, और ये किस चीज़ की पूजा है? ये नारी शक्ति की पूजा है। हमारे यहाँ लोग बात बात पर काली की कसम खाते हैं, देवी काली माता की कसम खाते हैं कि माँ काली दिव्य, हमने ऐसा कहा है, हमने ऐसा बोला था, ये वो, मतलब वो वाली कसम खाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड होती है औरतें। और उससे भी ख़तरनाक बात कि हमारी खुद की जो मिनिस्टर है, हमारी खुद की जो चीफ मिनिस्टर, वो खुद इन सारी चीज़ों के पीछे है। मतलब उनका हाथ सबसे बड़ा है इन सारी चीज़ों के पीछे, जहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है नौकरी को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके, हर किसी सेक्टर में इतना ज़्यादा करप्शन है। इधर इतना ज़्यादा करप्टेड हो चुका है वेस्ट बंगाल पूरा, ओनली बिकॉज ऑफ हर। नारी शक्ति की बात हम हमेशा करते रहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ तो माएँ होती है, हमारे यहाँ तो दुर्गा होती है, काली होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, शीतला, मोनुषा, इतने ज़्यादा देवियाँ हैं हम लोगों के, आप गिन नहीं पाओगे सुन के, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ देवियाँ हैं। लेकिन हमारे यहाँ औरतों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न हमारी खुद की जो माननीय मुख्यमंत्री है,
वो इतनी ज़्यादा करप्टेड है, इतनी ज़्यादा करप्टेड है, शुरुआत से ही उतनी ज़्यादा करप्टेड थी। मैं किसी दूसरे पार्टी की होके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि जब लेफ्टीज थे तब कुछ अच्छा हालत था, ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी आएगी तो अच्छा होगा, कांग्रेस आएगी तो अच्छा होगा। प्रॉब्लम इज, एक बंगाली में कहावत है कि लंकाए जे जाए शेई रावण है। दैट मीन्स कोई भी अगर लंका में चला गया ना और उसको अपने पावर में ले लिया, तो लंका का प्रभाव ही ऐसा है कि उसको भी रावण बना ही देगा। मतलब इसे इट इज ऑल अबाउट अ सर्टेन फील्ड कि पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है जहाँ पे करप्टेड ना होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको कूटनीति से खेलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको राजनीतिक तरीके से सोचनी पड़ती है कि ये करे तो कैसा होगा, वो करे तो कैसा होगा। दैट इज डिफरेंट। लेकिन आप वुमेन सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने उन चंद लोगों को बचाने की सोच रहे हो, जहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल की वुमेन आपके अगेंस्ट जा चुकी है। और ना सिर्फ वुमेन, मेन भी आपके अगेंस्ट जा चुके हैं, पूरा यूथ आपके अगेंस्ट जा चुका है। आप तब भी सिर्फ और सिर्फ आपके उन 3-4 लड़के जो हमारे रिलीजन के भी नहीं हैं, जो हमारे रिलीजन के भी नहीं हैं, उनको बचाने के लिए आप इतना पागलपंती कर रहे हो। पूरा शहर, पूरा कोलकाता शहर, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ तक के अमेरिका में स्टेट्स में जो बंगालीज रहते हैं, जो हिंदूज रहते हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप गूगल करोगे, आपको दिख जाएगा, हर जगह के लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। फिर भी हमारी पागल मंत्री जो है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और पता नहीं कितना और खून पी के उनकी जो खून की प्यास है वो बुझेगी, और कितने लड़कियों की बलि चढ़ेगी, तब उनके अंदर का जो औरत है वो औरत जागेगा। क्योंकि उनके अंदर की औरत बहुत पहले मर चुकी है, बहुत पहले। इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुकी है ये रेप और मर्डर इन सब कुछ चीज़ को लेके, लेकिन उनके कानों में कुछ नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कान बंद कर रखे हुए हैं और वो इतनी ज़्यादा ढकोसले वाली बातें कर रही हैं। वो बोल रही है कि 10 लाख दे देंगे हम फैमिली को, ये वो। बेटी की कीमत 10 लाख, आप बेटी की कीमत 10 लाख बोल रहे हो। आपका अगर दिमाग ठिकाने हैं तो एक माँ बाप जिन्होंने सिलाई करके अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसको इतना सक्षम बनाया कि शी बिकेम अ डॉक्टर, शी वॉज सेविंग लाइव्स, और उसको इतनी ज़्यादा बेरहमी से मार डाला गया क्योंकि शी वॉज अगेंस्ट द सिस्टम, शी वॉज अगेंस्ट द करप्शन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द आरजीकर हॉस्पिटल। आप उसकी मौत को इतना ज़्यादा ढकने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वो इतना ज़्यादा टॉर्चर हुई मरने से पहले। इस पूरे घटना को आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। आप 10 लाख की भीख देने की बात कर रहे हो। 10 लाख छोड़िए, 100 करोड़ छोड़िए, 1000 करोड़ छोड़िए, एक जान जो ऐसे टॉर्चर होके मरी, सिस्टम के अगेंस्ट जाके पूरा शहर जल रहा है उसकी वजह से, प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको फिर भी अपनी गद्दी से इतना प्यार है, आपको चुनिंदा दूसरे रिलीजन लोगों से इतना प्यार है जो आपके तलवे चाट रहे हैं, उनसे इतना प्रेम है आपको, इतना प्यार है आपको कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं इस जन्म में होगा कि नहीं आपका विचार, लेकिन जिस जन्म में होगा ना, उस जन्म में आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा और आपके लिए भी कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट कर्मा इज ऑल अबाउट। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे।